तो भारतीय बाजारों के लिए इस वित्तीय वर्ष की आखिरी एक्सपायरी का दिन और भारतीय बाजारों ने आज के सत्र में इस एक्सपायरी के दिन भी थोड़ी सी खरीदारी दिखाई और जो सिचुएशन पिछले 2 दिन से थोड़ी रेंज बाउंड थी या कह लीजिए थोड़ी दबाव के साथ थी, वो वापस कम बैक के तौर पे आते हुए दिखाई पड़ी। एडवांस लाइन की स्थिति लास्ट आवर तक आते आते इंप्रूव हुई और एडवांसेस के फेवर में आते हुए दिखाई पड़ी और मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर भी एक अच्छी खरीदारी आज के सत्र में बनते हुए दिखाई पड़ी। एक इंटरेस्टिंग नंबर यह है कि पिछले 7 दिनों के दौरान एफआईज ने करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास ही खरीदारी कर ली है, जो कि अपने आप में एक काफी बड़ा नंबर हमने देखा है। पहले बाजार की बातचीत, सेंसेक्स करीब आधा % ऊपर रहा, निफ्टी रफली आधा % के आसपास की बढ़त यहां देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स 1/4% ऊपर रहा, स्मॉल कैप इंडेक्स में ½ % के आसपास का उछाल रहा, आईटी इंडेक्स आधा % ऊपर रहा और निफ्टी बैंक करीब करीब 3/4% की बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। तो आज इंडेक्स वाइज देखेंगे तो हरा निशान अक्रॉस द बोर्ड आपको दिखाई पड़ेगा। आज निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो सबसे पहला नाम आता है हीरो मोटोकॉर्प का, 3% की तेजी यहां देखने को मिली। बजाज फिनसर्व 3% के आसपास का उछाल यहां रहा। इंडसइंड बैंक 3% ऊपर रहा और एनटीपीसी करीब करीब 2.5% के आसपास की बढ़त यहां पर भी बनते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो सबसे पहला नाम आया टाटा मोटर्स का, 5.5% के आसपास का दबाव यहां से बनता हुआ दिखाई पड़ा। सन फार्मा 1.5% नीचे रहा। आयशर मोटर करीब 1% के आसपास की बिकवाली के साथ ये बंद हुआ और अपोलो हॉस्पिटल भी रफली 3/4% के आसपास की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में जहां पे खरीदारी देखने को मिली उसमें बीएससी 5% ऊपर रहा, पेटीएम करीब 4% ऊपर रहा, मैक्स फाइनेंशियल रफली 3% के आसपास की खरीदारी के साथ ये बंद हुआ और एबी कैपिटल भी रफली 3% की बढ़त के साथ आज के सत्र में बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज सोना कॉमस्टार वो ट्रेड टैरिफ की खबरों के बीच में 6.5% नीचे रहा। सुंदरम फाइनेंस करीब 5.5% नीचे रहा। एयू बैंक 3% नीचे रहा और भारत डायनेमिक्स करीब करीब 3% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज स्मॉल कैप साइड पे बढ़ने वाले शेयरों में बीईएमएल करीब 17.5% ऊपर रहा। इनफैक्ट एक हैवी वॉलेटिलिटी के बीच में खरीदारी रही। एजिस लॉजिस्टिक्स करीब 15% के आसपास की तेजी यहां देखने को मिली। एफएसएल 7.5% ऊपर रहा और क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण करीब 6.5% के आसपास की बढ़त के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयरों की बात किया तो कलतरू प्रोजेक्ट 2.5% नीचे, अपार इंडस्ट्रीज 2% नीचे, जेबीएम ऑटो 2% नीचे और जेंसार टेक करीब करीब 2% की बिकवाली के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एफएनओ में जो शेयर लीड कर रहे थे उसमें सबसे ऊपर नाम था अदानी एनर्जी का, आज 8.5% ऊपर। इनफैक्ट आज अदानी एनर्जी नहीं, अदानी ग्रीन भी अच्छी तेजी में था। पूरा अदानी समूह में ही कुछ कुछ मूव आना शुरू हुआ। 5% ऊपर अदानी ग्रीन। बीएससी बोनस की खबरों के बीच में करीब 4-5% की तेजी यहां रही और बैंक ऑफ बड़ौदा 4.5% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। एफएनओ गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो प्रेशर रहा सोना कॉमस्टार में 6.5% नीचे, टाटा मोटर्स 5.5% नीचे, एयू बैंक करीब 3% नीचे और आईआरएफसी करीब करीब 3% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचा आवास फाइनेंशियल, 3.5% की तेजी यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी। श्री सीमेंट करीब करीब 3/4% की बढ़त के साथ ये बंद हुआ और चंबल फर्टिलाइजर भी रफली 1/4% की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज साल के नए निचले स्तरों पर जिन शेयरों ने आज हिट लगाया उसमें प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन 8.5% नीचे और एक तेज बिकवाली इसमें देखने को मिली। सोना बीएलडब्ल्यू ये ट्रेड टैरिफ के बीच में 6% नीचे रहा। मेट्रो ब्रांड 4% नीचे बंद होता हुआ दिखाई पड़ा और सुंदरम फास्टर करीब करीब 4% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज कुछ और शेयर जो कि साल के नए निचले स्तर पर पहुंचे उसमें हैप्पीएस्ट माइंड करीब 2% के आसपास की बिकवाली यहां देखने को मिली। महिंद्रा लाइफ करीब ½ % ऊपर बंद हुआ लेकिन बिकवाली यहां भी रही। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक 2% की बढ़त के साथ बंद हुआ और वीआईपी इंडस्ट्रीज करीब करीब 3% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। ये साल के नए निचले स्तरों पर पहुंचे। ये तो रही बात आज के बाजार की। अच्छा, कुछ खबरों वाले शेयरों में बीएससी जहां पे बोनस की खबर है 5% का उछाल यहां देखने को मिला। टाटा मोटर 5.5% नीचे रहा ट्रेड टैरिफ की खबरों के बीच में। सोना कॉमस्टार 6.5% नीचे रहा और एनबीसीसी को एक बड़ा करार बड़े ऑर्डर के बीच में 2% के आसपास की बढ़त यहां देखने को मिली। ये तो आज के बाजार की रही बात। अब कल के लिए रणनीति क्या हो? कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है तो आशीष भैयती मान रहे हैं कि आप निफ्टी में खरीदारी करके ही चलेंगे। 23,850 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करेंगे। 23,500 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। इसके अलावा निफ्टी बैंक की दूसरा स्पेस है जहां पर आप खरीदारी करके चलेंगे। 51,900 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। 51,400 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय दी जा रही है। तो दोनों ही निफ्टी बैंक दोनों में खरीदारी करके चलने की राय उनकी तरफ से आ रही है। इसके अलावा आप कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर, पहले तो कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, FY 25 का आखिरी कारोबारी सत्र। इसके अलावा ऑटो सेल्स के नंबर्स आएंगे 1 तारीख से, लेकिन उससे ठीक पहले इन सब का रिएक्शन आपको कल ही आता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो उन सब पे आप नजर रखिएगा। सीमेंट डिस्पैच के नंबर 1 तारीख को आएंगे, कोल डिस्पैच के नंबर आपको 1 तारीख को आएंगे, तो उस सब के नंबर्स का इंपैक्ट आपको कल दिखाई पड़ेगा। इससे पहले 28 मार्च यानी कि नई सीरीज के अंदर हिंदुस्तान जिंक, आइनॉक्स विंड, पीएनबी हाउसिंग, एफएनओ में शामिल होंगे
और साथ ही साथ जल्द ही आपको जोमेटो और जियो फाइनेंशियल भी निफ्टी का हिस्सा बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। और यूएस के फरवरी पीसीई के आंकड़े भी आएंगे, तो इन सब आंकड़ों का इंतजार तो आपको रहेगा ही, उसका इंपैक्ट देखिएगा, एफआईएस के नंबर का नजर रखिएगा और हो सकता है थोड़ा उतार चढ़ाव कल के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़े तो उसको भी जरूर ध्यान रखिएगा।